एक शांत और हरे भरे गांव में किसान सूरज रहता था। सूरज बहुत मेहनती और सादा स्वभाव का इंसान था और वह अपनी जमीन को मां की तरह मानता था। हर सुबह वह खेत में पहुंचकर मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता कि आज फिर मिट्टी के साथ मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। एक दिन जब वह हल चला रहा था तो उसे लगा जैसे जमीन ने गहरी सांस ली हो। सूरज चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी एक धीमी और प्यारी आवाज आई कि डर मत सूरज, मैं तुम्हारी मिट्टी हूं। सूरज पहले तो घबरा गया, फिर उसने हिम्मत जुटाकर सोचा कि अगर मेहनत सच्ची हो तो चमत्कार भी हो सकते हैं। मिट्टी ने उसे समझाया कि जो किसान धैर्य, समझदारी और प्यार से खेती करता है, उससे प्रकृति खुद बात करती है। उस दिन के बाद सूरज ने जल्दीबाजी छोड़ दी। वह रोज खेत में जाकर देखता कि मिट्टी को कितने पानी की जरूरत है, खाद कब डालनी है और कब खेत को थोड़ा आराम देना है। वह काम करते समय गाना गुनगुनाता और खेत में हरियाली धीरे धीरे बढ़ने लगी। गांव के दूसरे किसान हैरान थे कि सूरज बिना ज्यादा मेहनत दिखाए इतनी अच्छी फसल कैसे उगा रहा है। जब उससे पूछा गया तो वह बस मुस्कुरा देता और कहता कि वह अपनी मिट्टी की सुनता है। एक दिन सूरज बहुत थक गया और उसने सोचा कि आज खेत का काम कल कर लेगा। तभी उसे वही नरम सी आवाज याद आई जिसने कहा था कि आराम जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। सूरज ने संतुलन सीख लिया और अगली सुबह फिर पूरे मन से काम में लग गया। कुछ ही समय में खेत सुनहरी फसल से भर गया और हवा में लहराने लगा। जब फसल बिकने का समय आया तो सूरज को अच्छी कमाई हुई। उसने उस पैसे से अपने लिए नई चीजें लेने के बजाय गांव के बच्चों के लिए पौधे लगवाए और सबको समझाया कि अगर हम मिट्टी का ध्यान रखेंगे तो मिट्टी भी हमारा ध्यान रखेगी। गांव वाले यह बात कभी नहीं भूले और सूरज की कहानी सबके लिए सीख बन गई कि सच्ची खेती सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और प्रकृति से दोस्ती से होती है।